हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 6 है, यानी कि संस्कृत। तो आज उसकी जो है आपकी क्लास होने वाली है। इसके पहले हम लोगों ने महेश्वर सूत्र, है ना, वर्णमाला, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आज की क्लास में हम संधि पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक हफ्ते में आपका ये जो है संस्कृत वो फिनिश हो जाएगा। प्लस आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। और नोट्स कहाँ दिया जाएगा? आपको टेलीग्राम आईडी पे। जो बच्चे नहीं कनेक्ट है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संधि होता क्या है। तो समझना ये है कि जिस तरह से आप हिंदी में पढ़े हैं संधि, वही सेम चीज आपका संस्कृत में भी है। वही नियम है, वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपका जो है इसमें रूल सॉरी नियम जो है वो संस्कृत में है। वो बस आपको ब्रैकेट में मैं आपको लिखा दूंगी, ताकि आप एग्जाम में पूछता भी है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है ना। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। हिंदी से रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं। तो संधि क्या होता है? संधि सभी को पता है क्या होता है, फिर से समझते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या उत्पन्न परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या फिर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे समझिएगा, आपका दो आपके एक शब्द ये है आपका दयानंद, ठीक? या तो ये समझते हैं दया प्लस आनंद, ठीक है। तो दो निकट के वर्ण यानी ये वर्ण और ये आपस निकट क्या होता है? समीप वाले। तो ये आ है, ये आपका इसमें तो आ है ना, बड़ा आ। फिर आपका इसमें है आपका बड़ा आ। तो दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से, ठीक, जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, वही संधि कहलाता है। जैसे दया प्लस आनंद, है ना। तो यहाँ पे इसका निकटवर्ती वर्ण दया में आ है और आनंद में आ, तो दोनों को मिला के क्या बना आपका? दयानंद, है ना। तो यही आपका क्या है? संधि है। यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से आपका जो विकार या फिर आपका जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया। दया प्लस आनंद का संधि विच्छेद है आपका, ये दयानंद है। इसका संधि विच्छेद है आपका दयानंद, दया धन आनंद। ठीक, तो इसको अगर हमने मिलाया तो क्या बना? दयानंद। चलिए अब हम देखेंगे संधि के भेद। तो संधि के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तो आज की क्लास में हम स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर कल की क्लास में व्यंजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि में क्या होता है कि इसमें आपके जो है स्वरों का मेल होता है, ठीक है। स्वरों का मेल होता है। अभी कैसे वो आगे हम समझेंगे। आपका जो स्वर संधि है ना, इसके टोटल 7 भेद है। कितने भेद है? 7 भेद है। पहला है आपका दीर्घ संधि, ठीक, जिसका सूत्र है आपका, ये थोड़ा गलत है, इसमें ये होगा अकः स्वर्णे, अकः स्वर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सर्वे दीर्घ, ठीक। और दूसरा है आपका गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण। फिर आपका वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का क्या सूत्र है? वृद्धि रेच, ठीक है। चौथा है आपका यड़ संधि, और यड़ संधि का क्या सूत्र है? इको यड़च, ठीक। आपका पांचवा है अयाद संधि, और अयाद संधि का क्या सूत्र है? एचो अया वायावह, ठीक, एचो अया वायावह। ये आपका क्या है? अयाद संधि का सूत्र है। तो हमें यही टोटल 5 पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक। बाकी ये दो भी आपके संधि के भेद हैं, पूर्व रूप संधि और
पररूप संधि। तो स्वर के टोटल 7 भेद हैं, जिसमें हमने पढ़ा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं दीर्घ संधि क्या होता है। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है आपका, अकः सर्वरे, ठीक, दीर्घ, अकः सर्वे दीर्घ। चलिए देखते हैं। तो आपका दीर्घ संधि होता क्या है, पहले वो हम समझेंगे। जब हस्र अथवा दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री के बाद उनके समान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि दीर्घ संधि में क्या होता है, जब या तो छोटा या बड़ा स्वर आए, ठीक है, आपका छोटा आए चाहे आप बड़ा आए, उसके बाद सेम वही समान स्वर अगर आता है तो क्या बन जाता है आपका, बड़ा आ बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है और री बन जाता है। अभी हम जब एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि ये आपका है, ठीक, हस्र स्वर है, ठीक, छोटा अ के बाद आपका क्या आ रहा है, समान आ रहा है आपका, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका छोटा अ आ रहा है। तो आपका जब छोटा अ प्लस छोटा अ मिल के क्या बनाएगा, आपका आ बनाएगा, ठीक है। वही कहा जा रहा ना, अ के बाद चाहे समान स्वर आए चाहे वही स्वर आए, समान का मतलब क्या है कि अ है तो अ ही आएगा, चाहे बड़ा आ हो सकता है लेकिन अ के बाद समान स्वर ही आए। ऐसा नहीं कि अ के बाद ई आए, ऐसा होगा तो एक दूसरा संधि हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दीर्घ संधि में। क्या होता है कि समान स्वर आता है, अगर अ है तो उसके बाद अ ही आएगा, ठीक। अ है तो बड़ा आ सकता है लेकिन छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए ये सब नहीं आ सकता है। अ है तो उसके साथ या तो अ आएगा या तो बड़ा आ आएगा, ठीक। तो देखिएगा छोटा अ प्लस अ मिलके क्या बना आपका, बड़ा आ। तो राम प्लस अवतार, ठीक, यहाँ पे भी छोटा अ है, यहाँ पे भी छोटा अ है, तो मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो राम, फिर ये बड़ा आ बना रामावतार, ठीक। अब देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बना, बड़ा आ बना। जैसे धन, धन अर्थी, तो ये छोटा आ प्लस ये छोटा आ तो बन के क्या बनेगा, बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा आपका धनार्थी। समझ में आया। चलिए छोटा अ प्लस छोटा अ मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ। तो सुर धन अरी, ठीक, ये छोटा आ है प्लस ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ तो सुरारी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए छोटा अ प्लस बड़ा आ अगर मिलेगा तो भी आपका आ ही बनेगा, ठीक। हिम धन आलय, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ तो बड़ा आ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आपका हिमालय। चलिए छोटा आ प्लस फिर बड़ा आ तो क्या बना, बड़ा आ। जैसे पुस्तक धन आलय, तो अ और आ मिलके क्या बनाया, आ तो पुस्तकालय, ठीक। छोटा अ प्लस बड़ा आ तो यहाँ आ बना। जल धन आशय यानी जलाशय, क्या बना आपका जलाशय, ठीक। बड़ा आ प्लस अ तो आपका क्या बना, बड़ा आ बना। चाहे आपका अ के बाद छोटा आए तब भी आपका बड़ा आ होगा, आ के बाद बड़ा आ आए तब भी आपका बड़ा आ होगा, ठीक है। बड़ा आ के बाद छोटा आ आएगा तो भी आपका बड़ा आ ही होगा, ठीक। और बड़ा आ के बाद या बड़ा आ आता है तो भी आपका बड़ा आ ही होगा, ठीक। आ के बाद समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। चलिए देखते हैं विद्याधन अर्थी, बड़ा आ प्लस अ तो आपका बड़ा ई हुआ विद्यार्थी। दयाधन आनंद, बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो दयानंद, ठीक। विद्याधन आलय, बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो यहाँ पे बड़ा आ हुआ विद्यालय, ठीक। ऐसे आप कुछ अपने से उदाहरण जब सॉल्व करेंगे ना, या उसको जब आप करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे, ये आपने हमने अ का देखा, अब हम ये देखेंगे कि अभी हमने रूल में ये पढ़ा ना, नियम हमने पढ़ा कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री के बाद अगर समान स्वर ही आए, यानी अ के बाद आ के बाद आपका चाहे आ आए चाहे बड़ा आ आए तो आपका आ ही होगा, ठीक। अब ई के बाद चाहे आपका छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए तो इसका क्या होगा, आपका बड़ी ई ही होगा, यानी ई के बाद ई ही आए, ऊ के बाद ऊ ही आए, ठीक। यही आपका क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। चलिए देखते हैं।
तो यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाती है। यहाँ पे समान स्वर है कि नहीं? छोटी ई के बाद अगर ई आ रहा है तो आपका बड़ी ई हो जा रहा है। ठीक, छोटी ई के बाद बड़ी ई आ रहा है तो आपका बड़ी ई, छोटी ई के बाद बड़ी ई तो भी आपका बड़ी ई होगा। ठीक, सेम वही चीज है। तो देखिएगा, कविधन इंद्र, है ना, कविधन इंद्र, तो आपका क्या बन गया? छोटी ई प्लस छोटी ई, तो आपका यहाँ पे क्या बड़ा? बड़ी ई, तो कवींद्र। ठीक, गिरिधन इंद्र का क्या बना? आपका गिरीन्द्र, यहाँ पे बड़ी ई बन गया। मुनिधन ईश, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो आपका क्या बना? यहाँ पे बड़ी ई, मुनीश। ठीक, क्षितिधन ईश, तो यहाँ पे छोटी ई है प्लस यहाँ बड़ी ई है, तो यहाँ पे आपका बड़ी ई हो जाएगा, यानी क्षितीश। आई बात समझ में? अब ऊ का एग्जाम्पल देखते हैं। यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, ठीक है, बड़ा ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। तो छोटा ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, सेम वही चीज है। छोटा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आता है तो भी आपका बड़ा ऊ ही होगा। ठीक है, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ तो भी आपका बड़ा ऊ होगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी आपका बड़ा ऊ ही होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। भानुधन उदय, तो छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया, यानी भानुदय। ठीक, आपका सिर्फ इसी इसी में बदलाव होगा। विष्णुधन उदय, तो आपको क्या हो जाएगा? विष्णुदय, यानी बड़ा ऊ। मधुधन उर्मी, तो आपका क्या हो जाएगा? मधुर्मी। ठीक, लघुधन उर्मी, तो आपका क्या हो जाएगा? लघुर्मी। भूधन उष्मा, तो बड़ा ऊ फिर बड़ा ऊ, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? भूष्मा। ठीक, चलिए अब हम री का देखते हैं। तो री या री के बाद अगर री या री ही आए तो दोनों के स्थान पर री हो जाता है, तथा री के बाद अगर ली आए तो दोनों के स्थान पर री हो जाता है। ठीक, जैसे री प्लस री तो री, पितृ प्लस तृणम तो क्या हो जाएगा? आपका पितृम। ठीक, री प्लस लीद आया तो क्या हो गया? आपका री हो गया, है ना। रोध प्लस ऋकार तो क्या हो गया? आपका रुदकार। ठीक है, ये आपका क्या था? दीर्घ संधि था। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि का क्या सूत्र है? आद गुण। इसका आप अपने से एक ट्रिक समझ सकते हैं। जहां पे आपको बड़ा आ दिखे, है ना, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी बड़ा आ दिख रहा है तो आपका दीर्घ संधि होगा। बड़ी ई दिख रहा है तो आपका दीर्घ संधि होगा। बड़ा उ दिख रहा है तो आपका जो है दीर्घ संधि होगा। ठीक, ये आप अपने से जब क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने आप आपके माइंड में एक ट्रिक बन जाएगा। चलिए गुण संधि देखते हैं। तो गुण संधि का क्या सूत्र है? आद गुण। तो यदि छोटा अ या बड़ा आ के बाद, ठीक, छोटी ई बड़ा उ री ली में से कोई भी स्वर आए तो दोनों स्वर के स्थान पर क्रमशः अ, ठीक, ए ओ और अल हो जाता है, उसे गुण कहते हैं। समझिएगा, दीर्घ संधि में हमने ये पढ़ा था, अगर छोटा अ, ठीक, छोटी ई या फिर आपका छोटा उ, इन सब के बाद समान स्वर आए, यानी समान स्वर आए तो दीर्घ संधि होता था। लेकिन गुण संधि में क्या है? अ या आ के बाद अगर ई आता है, आ के बाद अगर ई आएगा तो आपका ए हो जाएगा। ठीक, अ या आ के बाद आपका उ आएगा तो आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, अ या आ के बाद आपका री हो आएगा तो आपका अर हो जाएगा। अ या आ के बाद आपका ली हो आएगा तो आपका अल हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं? गुण कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। समझिएगा यहाँ पे, जैसे अ या फिर आपके बाद आ के बाद क्या है? आपका ई आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अ प्लस आ के बाद, ठीक, अगर आपका उ आता है तो क्या हो जाएगा? आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, अगर अ प्लस आ के बाद आपका री आता है तो आपका अर हो जाएगा। सेम वही चीज है, आ या आ के बाद ली आता है तो आपका अल हो जाता है। अब हम कुछ उदाहरण करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिएगा, जैसे अ या आ के बाद ई, ठीक, अ या आ के बाद चाहे आपका छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, ठीक, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए होगा, ए होगा। ठीक, क्या होगा? ए होगा। चलिए देखते हैं, अ प्लस ई तो ए। ठीक, जैसे गज धन इंद्र, तो अ धन ई क्या हो जा रहा है? आपका ये बन रहा है ना गजेंद्र। ठीक, गज धन इंद्र यानी ए बन जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? गजेंद्र। ठीक,
उपधन इंद्र, अधन ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उपेंद्र। ठीक, अधन ई का क्या हो जाएगा, ए होगा। अभी हमने पढ़ा अ प्लस ई, चाहे अ के बाद छोटा ई आए चाहे बड़ा ई आए, ठीक है, आपका क्या होगा, ए होगा। तो नर धन ईस, अधन ई नरेश, अधन ई क्या होगा, ए होगा, तो नर धन ईस, तो न हुआ, र पे ए की मात्रा, फिर श, नरेश। ठीक, आ प्लस ई क्या होता है, ए होता है। सुर प्लस ईस आपका क्या हो जाएगा, सुरेश। अब देखिएगा, अगर आपका बड़ा आ है, बड़ा आ के बाद अगर छोटा ई आता है, या बड़ा आ के बाद बड़ी ई आता है, या बड़ी ई आता है, तो भी ए ही होगा। ठीक, आ के बाद चाहे ई आए, आ के बाद चाहे बड़ा ई आए, ठीक, बड़ा आ के बाद चाहे छोटा ई आए, या बड़ा आ के बाद चाहे बड़ा ई आए, तो आपका हर एक कंडीशन में ए ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सुरधन ईस सुरेश, महाधन इंद्र आपका महेंद्र, रमाधन ईस आपका रमेश, राकाधन ईस तो भी क्या हो जाएगा आपका राकेश। ठीक, आधन ई ए। ठीक है, तो ये आपका ई का कंडीशन था। अब हम ओ का कंडीशन देखेंगे। वहां पे हमने क्या देखा था, बड़ा आ का मात्रा देखा था, बड़ी ई की मात्रा देखा था, और बड़ा ऊ का मात्रा देखा था। जब ये आता है तो हमारा दीर्घ संधि होता है। जब आपका ये ए की मात्रा आएगा और ओ की मात्रा आएगा ना, तो आपका गुण संधि होता है। ये आपका ट्रिक आप ही को खुद यूज हो जाएगा, आप अपने से ये ट्रिक बना लेंगे। कब, जब आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके माइंड में खुद ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, यदि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अभी हमने इसके ऊपर क्या पढ़ा था, आ के बाद अगर अ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है, तो आपका ए हो जाता है ना। ये भी गुण संधि का पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आपका ओ हो जाता है। जैसे अ प्लस उ, तो क्या हो गया आपका ओ हो गया, है ना। अ प्लस उ आपका ओ हो गया। अब देखिएगा, आपका बड़ा आ प्लस उ तब भी ओ ही होगा, चाहे आ के बाद छोटा ऊ आए, चाहे आ के बाद बड़ा ऊ आए, चाहे आ के बाद छोटा ऊ आए, और चाहे आ के बाद बड़ा ऊ आए, हर एक कंडीशन में आपका ओ ही बनेगा। ठीक, नर धन उत्तम, तो यहाँ पे आपका क्या है, छोटा अ है, और फिर आपका क्या है, ऊ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा। तो वही आपका नर धन उत्तम। तो र और अ प्लस ऊ बना, तो कौन सी मात्रा बनी, ओ की बनी। तो र पे कौन सा मात्रा चढ़ेगा, ओ की, तो नरोत्तम हो जाएगा, है ना। सूर्य धन उदय, अ प्लस ओ हुआ, तो य पे कौन सा मात्रा लगेगा, ओ का, तो सूर्योदय हो गया, है ना। हित धन उपदेश, तो क्या हो जाएगा आपका, हितोपदेश हो जाएगा। थोड़ा आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे ना करने का, तो अच्छे से हो जाएगा। अब देखिएगा, गंगा धन उदगम, ठीक, अ प्लस उ हुआ, तो ओ की मात्रा बनी, तो यहाँ पे जो है कौन सा मात्रा यहाँ पे होगा, गो का, सॉरी ओ का, तो क्या हो जाएगा आपका, गंगोदकम। महाधन उत्सव, ठीक, तो महोत्सव। गंगाधन उर्मी, आ प्लस उ है, तो क्या होगा, ओ, गंगोर्मी। ठीक, तव धन उर्मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तवोर्मी। ठीक, नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा। देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आ के बाद ऊ आ रहा है, आ के बाद ऊ, तो ओ होगा। जब आपका ए और ये वाला मात्रा दिखे ना, जैसे ये वाला और ये वाला जब मात्रा दिखे, तो आपका ये क्या होगा, गुण संधि होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका गुण संधि होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे वृद्धि, वृद्धि संधि के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं रूल। वृद्धि संधि का रूल क्या होता है आपका, वृद्धि, ठीक, वृद्धि रेच, है ना। अभी आगे लिखा था, यहाँ पे भूल गए। तो आपका वृद्धि संधि का क्या रूल होता है, वृद्धि रेच। तो इसमें क्या होता है वो हम देखेंगे। यदि अ या आ के बाद आपका ए या ऐ आए, तो दोनों को मिलकर ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। हमने गुण संधि में क्या पढ़ा था, अ प्लस ई, ठीक, और अ प्लस बड़ी ई, या फिर बड़ा आ प्लस ई, या फिर बड़ा आ प्लस बड़ी ई। तो यहाँ पे हर कंडीशन में क्या हो रहा था, ए हो रहा था। क्या हो रहा था, ए, यहाँ पे एक सिंगल मात्रा था। ठीक,
ये हमने गुण संधि में पढ़ा, लेकिन अब वृद्धि स्वर संधि में क्या है वो समझिएगा। यहाँ पे अ या आ के बाद जब ए या ऐ आए, यहाँ पे ए या ऐ आएगा तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, ऐ बनेगा। क्या हो जाएगा, ऐ। ठीक। तथा ओ और ओ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। समझिएगा, ये रहा आपका गुण संधि। ठीक। और ये रहा आपका वृद्धि। इसमें ये मात्रा और ये मात्रा होता है, और वृद्धि संधि में ये ऐ का मात्रा होगा और ये औ का मात्रा होगा। यही डिफरेंस है बस। ठीक। चीजें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उनका क्लियर हो जाएगा, जिनको नहीं भी आता अगर वो भी अच्छे से पढ़ेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो यदि अ प्लस आ के बाद ए या ए आएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। जैसे आ धन ए आई, हर एक कंडीशन में आपका आई होगा। मम धन एव, तो अ प्लस ए मिलके क्या बनाया आपका, आई बनाया है ना, तो आपका ममैव हो जाएगा। एक धन एकम, एकैकम। कृष्ण धन एकता, यहाँ आ के बाद ए आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा था आपका, आ के बाद ई आ रहा था, यहाँ पे आ के बाद सीधा ए आ रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं। कृष्ण धन एकता, तो क्या हो गया आपका, कृष्णैकता। ठीक। तब धन ऐश्वर्यम, तो क्या हुआ आपका, तवैश्वर्यम। ठीक। तथा धन एव, तो क्या हुआ आपका, तथैव। सदा धन ऐक्यम, तो आ प्लस ए हो चाहे अ प्लस ए हो, सबकी कंडीशन में ये ए होगा। सदैक्यम। ठीक। महाधन ऐश्वर्यम, तो क्या हुआ आपका, महेश्वर्यम। ठीक है। अब देखिएगा, छोटा या बड़ा आ के बाद ओ या अ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे अ प्लस ओ क्या हुआ आपका, औ हुआ, तो जल धन ओत, जलौद। वन धन औषधम, तो वनौषधम। ठीक। महाधन औषधम, तो क्या हुआ आपका, महाऔषधम। परम धन औषधि, तो क्या हुआ आपका, परम औषधि। ठीक। अब देखिएगा आप, जल प्लस ओध, है ना, यही तो है। अब देखिएगा, ये आपका क्या है, अ है, प्लस आपका क्या है, ओ है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बनेगा, अ की मात्रा बनेगा। अब यही अ की मात्रा ल पे चढ़ेगा। ठीक है। ज, फिर ये हुआ ल, फिर ये हुआ ध, जलौध। ठीक। चलिए एक चीज डिफरेंस देख लीजिएगा। देखिएगा, गुण संधि में ये ए की मात्रा ये लगेगा और ये ओ की मात्रा लगेगा, और सेम आपका वृद्धि संधि में यही ऐ की मात्रा लगेगी और ये औ की। ये आपका ट्रिक है, पहचान है। आप समझ लीजिएगा, अगर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ ले कि ये कौन सा संधि है, तो अगर औ का ये वाला मात्रा दिखे और ये वाला मात्रा दिखे तो आप समझ जाएंगे क्या है, ये आपका वृद्धि संधि है ना। जब आप पढ़ेंगे ना, 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आएगी। चलिए चौथा देखते हैं, यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि का क्या सूत्र है, इको यड़ची। ठीक। यड़ स्वर संधि का क्या सूत्र है, इको यड़ची। अब देखते हैं आपका इसका क्या नियम है। यदि हस्र अथवा दीर्घ छोटी ई बड़ा ऊ री ली के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का य, ऊ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। ठीक। अब इसका एक एक नियम हम पढ़ेंगे, देखिएगा। ई या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है आपका, ई या ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। जैसे समझिएगा, असमान स्वर के लिए बोल रहा है, यानी ई के बाद, अगर ई के बाद ई होता तो समान स्वर हो जाता, लेकिन ई के बाद आ रहा है तो ये क्या है, असमान स्वर। ई के बाद आया तो आपका य हो गया। ठीक। ई के बाद आया तो य हो गया। ई के बाद चाहे बड़ा आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, या हो जाएगा। ठीक है। ई के बाद आएगा तो या हो जाएगा। इसमें हर में हमने देखा था कि वही होगा, लेकिन आपके यण संधि में क्या है कि ई के बाद आया तो य हो गया, ई के बाद अगर आया तो आपको क्या हो गया, या हो गया। अब समझिएगा, यदि धन अपि, तो यहाँ पे क्या है आपका, छोटी ई है, प्लस आपका क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो आपका क्या बना, यद्यपि। क्या बना आपका, यद्यपि। ठीक। चलिए दधिधन अत्र। ठीक। क्या है आपका, दधिधन अत्र। तो इसमें आपका क्या बन गया कि
दधिधन अत्र तो आपका बना दध्यत्र, ठीक है। इसका पता है पहचान क्या है आपका, हर जगह ना छोटा दिखे, सॉरी, आधा त दिखेगा, ठीक, क्या दिखेगा आपका, आधा त दिखेगा। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं आगे। प्रतिधन अच तो क्या हो गया आपका प्रत्यक्ष, ठीक। इति धन आदि तो क्या हो गया आपका इत्यादि, क्या हो गया आपका इत्यादि। अब समझिएगा कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इतना समझाती हूँ, देखिएगा। प्रति, ठीक है, धन अच, ये हुआ प्रतिधन अच। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। आपको मैं ये समझाती हूँ कि आधा त कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, नहीं आप लोग को बहुत कंफ्यूजन रहेगा। वही पेन ले लेती हूँ ना, वो डार्क है, ये ज्यादा डार्क नहीं। चलिए देखिएगा, ये है आपका प्रति, है ना, धन अच, ठीक, प्रतिधन अच। तो आपका ये प्र है और त पे छोटी ई की मात्रा चढ़ी हुई है। जब छोटी ई की मात्रा त से हट जाएगा तो आपका त ये आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और आपका जो ये छोटी की मात्रा है ई है ना, ई प्लस और आपका ये ठीक, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, य बना लेंगे और आपका ये छ हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया प्रत्यक्ष, ठीक। फिर से एक समझिएगा, देखिएगा। इति धन आदि है, इति धन आदि है ना, तो त के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, तो सबसे पहले तो हम जब छोटी की मात्रा हटाएंगे तो त आपका क्या हो जाएगा, आधा त हो जाएगा। और आपकी जो छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है प्लस आपका क्या है यहाँ पे बड़ा आ है, तो यहाँ पे ये बड़ा आ है। और ई प्लस बड़ा आ मिलके क्या बना रहा है, ई प्लस बड़ा आ के मिलके आपका क्या बना रहा है, या बना रहा है। तो यहाँ पे आपने या कर दिया और फिर लास्ट में दी है, तो आपका दी हो गया। तो यही क्या बन गया, इत्यादि बन गया। आई बात समझ में। अति धन अधिक, त पर से छोटी की मात्रा हटी तो क्या हो गया, अत्य हो गया। अब यही ई प्लस अ मिल के आपका ये य बना लिया, तो क्या हो गया आपका अत्य। फिर आपका धिक जो है वो ऐसे ही लिख जाएगा, अत्यधिक, ठीक। इत धन अपि, सेम वही चीज है, छोटी की मात्रा हटी तो आधा तो हो जाएगा। इत्य धन अपि, ठीक, इत्यपि। अति धन अंत तो क्या हो जाएगा, अत्यंत। इति धन आह तो क्या हो जाएगा, इत्याह, ठीक। प्रतिधन आघात तो क्या हो जाएगा, प्रत्याघात। ई के बाद आ आया तो या हो जाएगा, ई के बाद अ आया तो य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ई के बाद ई के बाद ओ आया, ई के बाद अगर ओ आएगा तो आपका यो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। चाहे जो आए आपका य में परिवर्तन होगा, या में परिवर्तन होगा, यो में परिवर्तन होगा, यू में परिवर्तन होगा, ठीक। सबका जो है य में ही परिवर्तन होगा, किस में होगा, य में ही होगा। तो इसका आप एक सूत्र मतलब अपने से एक ट्रिक समझ लीजिए। अगर यड़ स्वर आता है तो क्या होता है आपका, हर एक जो चीज है वो य में ही परिवर्तन होता है। अ प्लस छोटा अ हो, सॉरी, छोटा ई प्लस अ होगा तो य होगा, छोटा ई प्लस आ होगा तो या होगा, ठीक है। छोटा ई या बड़ा ई प्लस ओ होगा तो यू होगा, छोटा ई प्लस ऊ होगा तो यू होगा, ठीक। चलिए देखते हैं, नदी धन ओध, ठीक। तो ये बड़ी ई है, बड़ी ई जब हटा तो द क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। द चाहे आप इसमें हलंत लगाए तो इसका मतलब क्या है, ये आधा है। अ प्लस ओ क्या हो गया, हो गया यो हो गया, तो यहाँ पे यो लिखा गया और ये आपका ध हो गया, नद्योत, ठीक। अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय। तो भ पे जब छोटी की मात्रा है, जब हमने छोटी की मात्रा हटा दिया तो आपका आधा भ हो गया, ठीक। अब ई प्लस उ का क्या हो जा रहा है, आपका यू हो जा रहा है, तो आपका यहाँ पे सीधा सीधा यू लिख गया, फिर दय, अभ्युदय, ठीक। इत धन उवाच तो क्या हो गया आपका इत्युवाच, ठीक है। सुधि धन उपास्य तो क्या हो गया आपका सुद्युपास्य। प्रतिधन एकम तो क्या हो गया आपका प्रतीकम। आई बात समझ में। चलिए देखिएगा, अब इसका और जो दूसरा नियम है, उ अथवा उ के बाद अगर असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, व हो जाता है।
अब तक अ के बाद अगर असमान आ रहा था तो यह हो रहा था। अब उ के बाद अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। ठीक, दो चीजें हम पढ़े पहले, यह अ के बाद, सॉरी, ई के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है, यानी ई के बाद अगर आ रहा है तो यह हो जा रहा है, आ रहा है तो या हो जा रहा है, ओ आ रहा है तो यो हो जा रहा है, ऊ आ रहा है तो यू हो जा रहा है। अब हम छोटा ऊ की कंडीशन पढ़ेंगे कि अगर छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ऊ या बड़ा ऊ का व हो जाता है। क्या हो जाता है, व हो जाता है। ठीक, तो छोटा आ प्लस बड़ा बड़ा आ आएगा, छोटा आ प्लस छोटा अ, है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, आपका छोटा ऊ के बाद अगर छोटा अ आ रहा है तो आपका व हो जा रहा है। ठीक है, छोटा ऊ के बाद अगर छोटा अ आ रहा है तो व हो जा रहा है। जैसे मधुधन अरि, तो ध में छोटा ऊ है, जब छोटा ऊ हटा तो आधा ध हो गया, है ना। अब आपका छोटा ऊ प्लस अ क्या बना रहा है, व बना रहा है, तो आपका मध्वरी हो गया, यहाँ व हो गया। ऐसे ही सेम चीज ऊ के बाद बड़ा आ आया तो वाह हो गया। तो सुधन आगतम, तो सु जब इसमें से छोटा ऊ हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधा सा हो जाएगा, और ऊ प्लस आपका आ वा बन जाएगा। ठीक, स्वागतम। वधुधन आगमन, तो वह ध में बड़ा ऊ है, जब बड़ा ऊ हटेगा तो ये आधा ध हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका वध्वा गमनम। ठीक, ये था आपका जो है यड़ संधि। यड़ संधि पहचानने का क्या एक ट्रिक है, आधा ध हो, आधा आधा होगा, आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, हर जगह आप देख रहे होंगे आधा ही आधा होगा, है ना, हर जगह आधा, ये ये चलिए। अब हम देखेंगे जैसे कि री के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो क्या होता है, र हो जाता है। जैसे त्र प्लस ई तो री हो गया। जैसे पितृधन इच्छा, तो क्या हो गया आपका पितृच्छा। ठीक, री के बाद आ रहा है तो रा हो जा रहा है। ऐसे पितृधन आज्ञा, तो क्या हो गया पित्राज्ञा, है ना। ली के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ल हो जा रहा है, आधा ल। जैसे ली धन आ तो क्या हो जा रहा है ला, तो ली धन आकृति तो लाकृति। आई बात समझ में, ये था आपका यड़ संधि। अब हम देखेंगे अयाद संधि। अयाद संधि का क्या सूत्र है, एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। ठीक, अब इसका सूत्र क्या है वो हम देखेंगे। यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है। ठीक, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है, और औ का आब हो जाता है। ठीक, समझिएगा। ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का आपका ऐ हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा। ठीक, ओ का अब हो जाएगा, औ का आपका आब हो जाता है। एक एक करके पढ़ेंगे। यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है। जैसे ए के बाद अ आया तो आपका ऐ हो गया, ए के बाद अ आया तो आपका ऐ हो गया, ए के बाद अ आया तो आपका क्या हो गया, ऐ हो गया, है ना। जैसे ने धन अनम, तो ने में क्या है, ए है, ए के बाद अ आया तो आपका क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, तो न य नम। ठीक, तो क्या हो गया आपका नयनम। शे धन अनम, ए धन अ क्या हुआ आपका य हुआ, तो स य न म शयनम। ठीक, चे धन अनम, तो ये ए आया आपका प्लस अ तो य हो गया, तो च य न म चयनम। ठीक, चयनम। चलिए आगे देखते हैं। अब ए के बाद कोई स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, तो ए प्लस अ आय हो गया। तो न धन अ, तो ए प्लस अ क्या हुआ आपका आय हुआ, है ना। तो क्या हो जाएगा, न में आ की मात्रा ना, नायक। गै धन अक, तो यहाँ पे आय होगा तो गायक। गै धन अंति, तो क्या होगा आपका गायंती। सै धन अक, तो क्या हो जाएगा आपका सायक। यही रूल याद रखना है कि ए के बाद अ आएगा तो आपका आय हो जाएगा। चलिए अब हम ये देखेंगे, यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ का अब हो जाता है। ओ धन अ, अब। ओ धन ई तो अभी। पो पो धन अन, तो ओ धन अ आया तो क्या हो जाएगा आपका अब हो जाएगा, है ना। तो प के बाद प प्लस अ आपका प ही होगा, क्योंकि आपको पता है
कि आपका जो व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। अगर हम प में से अ हटा लेंगे तो ये आधा प हो जाएगा, है ना। तो प में अ की मात्रा लगी तो आपका पूरा प हो गया, तो आपका पवन बना। पोधन इत्र क्या बना? आपका पवित्र बना, क्योंकि ओ प्लस ई क्या होता है? आपका अवि होता है। चलिए आगे देखते हैं। औ के बाद असमान स्वर आए तो औ का आव हो जाता है। तो जैसे पौधन अक, तो औ का क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो पौधन अक तो क्या हो गया आपका? पावकः। ठीक। चलिए तो आज हमने स्वर संधि पूरा खत्म किया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक वीडियो में आपका स्वर संधि खत्म हुआ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि क्या था। छोटा अ, ठीक, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, या री के बाद सेम स्वर आता है। जैसे छोटा अ के बाद अगर अ आया तो भी आ होगा, ठीक। छोटा अ के बाद आ आया तो भी आपका आ ही होगा। और सेम चीज है, छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आती है तो बड़ी ई होगा, और छोटी ई के बाद आपका अगर छोटी ई आता है तो भी बड़ी ई होगा। यानी दीर्घ संधि में क्या होता है कि अ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद समान स्वर आए, यानी अ है तो छोटा अ या बड़ा आ आए, ठीक। और छोटी ई है तो छोटी ई के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए, है ना। और सेम यही चीज है, ऊ के बाद ऊ ही आए। जब अ के बाद आ और अ आता है, छोटी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है, छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो आपका दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि का सूत्र हमने पढ़ा कि छोटा आ के बाद, ठीक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटी ई चाहे छोटा हो, ठीक, इन सब के बाद समान स्वर आए, यानी अ के बाद चाहे अ आए चाहे आ आए तो भी आपका आ ही होगा, ठीक। छोटी ई के बाद अगर छोटी ई आता है या बड़ी ई आता है तो आपका क्या होगा? बड़ी ई होगा, ठीक है। छोटा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो आपका क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। ये आपका दीर्घ संधि का सूत्र है, ठीक। अब गुण संधि का क्या सूत्र था वो हम देखेंगे। आ या आ के बाद अगर ई या ई आता है, अब तक समान स्वर आया तो दीर्घ था। अब आ के बाद अगर ई आ रहा है तो आपका ए होगा, ठीक। आ के बाद ई आएगा तो आपका ए होगा, चाहे आपका छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, आपका हर एक कंडीशन में ए ही होगा गुण संधि में। और अगर अ के बाद ऊ आ रहा है या बड़ा ऊ आ रहा है तो ओ होगा, ठीक। ये गुण संधि है। अब सेम चीज वृद्धि संधि में है। वृद्धि संधि में क्या है? अ या आ के बाद अगर ए या ए आता है तो क्या होता है? ए और ओ हो जाता है। देखिएगा, अ प्लस ए के बाद अ प्लस ए आ रहा है तो आपका ए हो जा रहा है, यानी ये ए हो जा रहा है, ठीक। और आपका अ के बाद ओ आ रहा है तो आपका औ हो जा रहा है। आई बात समझ में? और यड़ स्वर संधि में क्या था? ई के बाद अगर अ आ रहा है तो य होगा, ठीक है। ई के बाद आ रहा है तो या होगा, ओ आ रहा है तो यो होगा, ई के बाद वो बात हो रही है। अब यही सेम अगर ऊ के बाद आता है, ऊ के बाद अ आएगा तो व हो जाएगा, ऊ के बाद आ आएगा तो वा हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अब देखिएगा, सेम आयात संधि में हमने क्या पढ़ा? ए के बाद अ आएगा तो ए हो जाएगा, ठीक। और ए के बाद अ आएगा तो आय हो जाएगा। ओ के बाद अ आया तो अब हो गया, और अ के बाद अ आया तो आपका आब हो गया। ये था आपका अयाद संधि, ठीक। तो बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैं मान के ये चलती हूँ कि आप थर्ड सेमेस्टर में अगर पहुंच गए हैं तो आपको इतना तो पता है कि संधि होता क्या है, उसका विग्रह कैसे करते हैं। देखिएगा, स्टार्टिंग में आपका जो था वो बेसिक था, पहले आपको छोटी छोटी चीज सिखाई गई, बट अब क्या है, थोड़ा ब्रॉड हो रहा है। तो इस वजह से, और आप लोग अगर बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में थे तभी से संधि शुरू शुरू हो गया था। इसके पहले भी आप लोगों ने अपनी अपनी क्लासेस में संधि पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि चीजें कठिन नहीं लगेगी। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब कल की क्लास में हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे अब बंद करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा।